नेहा, तुम अभी भी ऑफिस में ही हो? तुम्हें पता है ना कि आज हमें सोहन की सगाई में जाना है, फिर भी तुम अभी तक नहीं आई। कहा था कि एक दिन की छुट्टी ले लो, लेकिन तुमको ऑफिस का काम ससुराल वालों से ज्यादा प्यारा लगता है। फोन पर ही आकाश सलोनी पर नाराज होकर बोले जा रहा था। आकाश, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं सगाई में नहीं जाऊंगी। तुम्हें बुलाया है तो तुम जाओ, नेहा ने धीरे से कहा और फोन रख दिया। उसके फोन रखते ही आकाश फिर से उसे कॉल करने लगा। आखिर तुम चाहती क्या हो? सबके सामने तुम मेरी इज्जत का तमाशा बनाना चाहती हो? सोचो, छोटे भाई की सगाई हो रही है और इकलौती भाभी पहुँचे ही नहीं तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे और क्यों सोचेंगे? अरे दुल्हा की दुल्हन है, दोनों के ससुराल पक्ष से सास ससुर और भाई तो है ही, तो भाभी को कौन पूछेगा? आप बेकार की बातें मत सोचिए और जाइए। अरे हाँ, आपकी ड्रेस प्रेस करके मैंने अलमारी में रख दी है, अच्छे से तैयार होकर जाइएगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम यह सब क्यों कर रही हो। देखो नेहा, इस बारे में हम बाद में नहीं, कल ही बात करेंगे और मैं खुद मम्मी पापा से कहूँगा, लेकिन आज प्लीज मेरे साथ चलो। आकाश, मैं आज वही कर रही हूँ जो तुम्हारी मम्मी ने कहा था कि बिन बुलाए ससुराल के किसी भी फंक्शन में जाने का मतलब है कि वो लोग तुम्हें फालतू समझते हैं, और तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैं फालतू नहीं हूँ। मुझे बहुत काम है, अभी मीटिंग के लिए जाना है। सोहन भैया को मेरी तरफ से आशीर्वाद दे दीजिएगा। नेहा ने फिर से फोन काट दिया और उसे साइलेंस मोड पर डाल दिया। क्या कहा बहू ने? वो आ रही है या नहीं? मैंने सुबह ही कहा था कि आज ऑफिस मत जाए, लेकिन मेरी यहाँ सुनता ही कौन है? मम्मी, आपने नेहा से कहा था कि उसे सोहन की सगाई में जाना है। आकाश ने सुषमा जी से पूछा तो वो हैरानी से देखने लगी। बहू को क्या अब अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा कि उसके देवर की सगाई है और वो फंक्शन में चले? तुझे बोला तो था कि आज सगाई है तो छुट्टी ले लेना। अब तुम दोनों अलग हो क्या? हम दोनों अलग नहीं है माँ, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच बहुत कुछ अलग है, और ये मैंने या नेहा ने नहीं बल्कि आपने ही कहा था। याद है ना, जब नेहा की बहन की शादी थी तब नेहा के पापा घर पर आकर कार्ड दे गए थे, लेकिन उस समय आप और पापा जी मौसी जी के पास गए हुए थे। घर पर नेहा के सिवा कोई नहीं था। शादी की तैयारियों में वो फोन करना भूल गए और हालात भी कुछ ऐसे बने कि हमारी फोन पर बात नहीं हो पाई। तब आपने मुझे नेहा के साथ नहीं जाने दिया था और आपने ही कहा था कि ससुराल में जब तक इज्जत से ना बुलाया जाए मत जाना। नेहा के वहाँ पहुँचने पर जब पापा जी को मेरे ना आने की वजह पता चली तो वो खुद मुझे और आप सबको लेने आए और माफी भी मांगी। आकाश की बात सुनकर सुषमा जी उसे गुस्से से देखने लगी। तो कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहा है? वो तेरा ससुराल है और वहाँ तेरा मान सम्मान कम नहीं होना चाहिए। यह नेहा का ससुराल है तो क्या उसके मान सम्मान की कोई वैल्यू नहीं है? ये तो गलत है माँ। दामाद की इज्जत अनमोल है और बहू की इज्जत का कोई मोल नहीं। आपने जिस हक से मुझे कहा कि मेरे भाई की शादी है, हर फंक्शन में आगे रहना है, तो बहू से क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे देवर की शादी है, भाभी का फर्ज निभाने के लिए तुम्हें सभी फंक्शन में सबसे आगे रहना है? आपने ये कैसे मान लिया माँ कि वो बहू है तो उसे बिना कहे ही सब जिम्मेदारी निभानी होगी? आकाश की बात सुन सुषमा जी सोच में पड़ गई। क्या सोच रही हो भाग्यवान? बहू को फोन करके हक से उसे डांट लगाओ और तुरंत फंक्शन में पहुंचने को कहो। जगमोहन जी से सुषमा जी ने फोन लिया और नेहा को फोन लगा दिया। बहू, काम तुरंत बंद करो और सगाई में आ जाओ। अपनी बड़ी बहू के बिना मैं छोटी बहू का स्वागत कैसे करूंगी? और हाँ, मैं माफी नहीं मांगूंगी। बोलो तो उसके बदले तुम्हारे साथ म्यूजिक पर कमर जरूर हिला लूंगी। अब ज्यादा इंतजार मत करा, जल्दी आ जा। सुषमा जी बोलते बोलते भावुक हो गई। भावुक तो नेहा भी हो गई थी। नहीं मम्मी जी, अब कभी देर नहीं होगी, मैं अभी आती हूँ।